नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पिथौरागढ़ और जागेश्वर धाम के दौरे पर 4200 करोड़ के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम के दौरे के लिए दोनों जिलों में किए गए व्यापक इंतजाम। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर प्रवर समिति ने किया मंथन। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, प्रारूप अब अंतिम चरण में। चमोली जिले में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। लक्ष्मण मंदिर लोकपाल के कपाट भी किए गए बंद। इस साल 1,90,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की हेमकुंड साहिब की यात्रा। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हल्द्वानी जीजीआईसी में मेधावी बालिकाओं को किया गया सम्मानित। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या बोली, उत्तराखंड में बालिकाओं का लिंगानुपात संतोषजनक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तराखंड की यात्रा पर आ रहे हैं। वे सुबह 8:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचकर पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री इस स्थान पर पवित्र आदि कैलाश से आशीर्वाद की कामना भी करेंगे। ये क्षेत्र अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। सरकारी तौर पर बताया गया है कि प्रधानमंत्री सुबह करीब 9:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव पहुंचेंगे, जहां वे स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। साथ ही स्थानीय कला और उत्पादों पर आधारित प्रदर्शनी भी देखेंगे। वे सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी और सीमा सड़क संगठन बीआरओ के जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। गुंजी से प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12 बजे अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। लगभग 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित जागेश्वर धाम में 224 पत्थर के मंदिर हैं। इसके बाद श्री मोदी दोपहर 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचकर ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों से जुड़ी लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जागेश्वर दौरे को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी सिलसिले में आज अल्मोड़ा जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने जागेश्वर धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने भी जागेश्वर पहुंचकर प्रशासनिक व सुरक्षा तैयारियों को परखा। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से जागेश्वर धाम की प्रसिद्धि पूरे विश्व में होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जो कि हमारे जागेश्वर धाम आ रहे हैं और हम सब अल्मोड़ा वासियों के लिए भी और उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जागेश्वर धाम की जो अब प्रसिद्धि पहले से थी वो और ज़्यादा पूरे विश्व में आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वहाँ आना एक बड़ी बात है। और हम अल्मोड़ा वासी सभी और उत्तराखंड वासी सभी जो है प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है अपने कुमाऊं दौरे पे जागेश्वर का चयन किया है। वहाँ पे वो कल पूजा करेंगे और हम सब चाहते हैं कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी कल जब यहाँ आएंगे तो पूरे उत्तराखंड के लोग भी और अल्मोड़ा के लोग भी उनका भव्य वहाँ पे स्वागत करेंगे। वहीं भाजपा भी प्रधानमंत्री मोदी के जागेश्वर आगमन की तैयारियों में जुटी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री के आने से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उनके आने की तैयारियों को लेकर पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार, जिला प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर के जिस ढंग से लगा हुआ है वो देखने लायक है। और प्रधानमंत्री जी जब जागेश्वर आएंगे तो उनको भी उस क्षेत्र में आने से पूरा विश्व में जागेश्वर धाम को वो पूरे पटल में रखा जाएगा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर चर्चा के लिए आज विधानसभा की प्रवर समिति की बैठक हुई। विधानसभा ने हालिया सत्र के दौरान ये विधेयक प्रवर समिति को सौंपा था। समिति की पिछली बैठक इसमें शामिल विपक्ष के विधायकों की गैर मौजूदगी के चलते स्थगित हो गई थी। आज सुबह विधानसभा स्थित सभागार में प्रवर समिति के अध्यक्ष व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें समिति के सदस्य
सदस्य विनोद चमोली, मुन्ना सिंह चौहान, उमेश शर्मा काओ सत्ता पक्ष से और भुवन कापड़ी व मोहम्मद शहजाद विपक्ष से मौजूद रहे। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि समिति की बैठक में सभी सदस्यों के सुझाव लिए गए हैं, इन्हें शामिल किया गया है। अभी समिति की एक और बैठक होगी। परसों कोरम होने के बाद जो हमारे विपक्ष के साथीगण नहीं आए थे, मैंने स्थगित की थी, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिस पे हम सभी की सहमति होनी चाहिए। और आज बैठक में हमने सबने बैठ के सारे बिंदुओं पर बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। अच्छा लगा, सबके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। सबको सम्मिलित करते हुए अब हम इसको बिल्कुल अंतिम स्थिति में ला रहे हैं और एक बैठक अभी और करेंगे और उसके बाद इसको ड्राफ्ट को हम फाइनल करेंगे। चमोली जिले में 4,339 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज सेना के बैंड की धुन और पंच प्यारों की अगुवाई में शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसी के साथ लक्ष्मण मंदिर, लोकपाल के कपाट भी विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद बंद कर दिए गए। दोनों जगह इस अवसर पर बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालु मौजूद रहे। सुबह ठीक 10 बजे हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू की गई। सबसे पहले सुखमणि साहिब का पाठ किया गया। 11 बजे से शबद कीर्तन आरंभ हुआ। करीब सवा घंटे बाद इस साल की अंतिम अरदास की गई। दोपहर 1 बजे गुरु ग्रंथ साहिब का हुक्मनामा लिया गया। इसके बाद पंच प्यारों की अगुवाई में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब से सतखंड में लाकर सुशोभित किया गया। इसके साथ ही शीतकाल के लिए हेमकुंड साहिब के कपाट बंद कर दिए गए। इस मौके पर सेना के इंजीनियर कोर और पंजाब से आए बैंड ने मधुर धुनें बजाईं। इस वर्ष 20 मई को हेमकुंड साहिब की यात्रा आरंभ हुई थी। इस साल 1,90,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने यात्रा की। दो 2023 से श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुभारंभ हुआ था और 11 अक्टूबर 2023 को यात्रा का समापन हुआ है। लगभग 2000 के करीब यात्री आज श्री हेमकुंड साहिब जी के दर्शन स्नान कर रहे हैं। इस साल बहुत सारे देशों से विदेशों से संगत यहाँ पे पहुँची है। 10 बजे सुखमनी साहब के पाठ आरंभ हुए थे और 11:15 बजे शब्द कीर्तन का गायन शुरू हुआ और 12:30 बजे इस साल की अंतिम अरदास हुई है और उपरांत 1 बजे पंच प्यारों की अगुवाई में फौजी बैंड की धुनों के हेठ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सचखंड में विराजा गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर नैनीताल जिले के हल्द्वानी स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में राज्य की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने भी शिरकत की। उन्होंने महिलाओं को महालक्ष्मी किट प्रदान किए और मेधावी बालिकाओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर उन्होंने बताया और इस बात पर संतोष जताया कि उत्तराखंड में लिंगानुपात में बालिकाओं का प्रतिशत ठीक है। उन्होंने कहा कि हम बालिकाओं के लिए किस तरह और बेहतर व्यवस्थाएं कर सकते हैं। इस संबंध में लगातार चिंतन मनन चल रहा है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की सर्वप्रथम पूरे प्रदेश की हमारी बालिकाओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूं और मैं मानती हूं कि इस प्रकार के दिवसों से निश्चित रूप से सामाजिक मंथन करता है कि आखिरकार हमने बालिकाओं के कितने अधिकार हम लोगों ने सुनिश्चित किए हैं। बालिकाओं को आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण से या बालक या बालिका में समांतरता बनी रहे तो वहाँ पर हम कितने पिछड़े हुए हैं। ये एक चिंतन का विषय बनता है कि अब हमारे को और आगे क्या सफ़रनामा हमको तय करना है। तो मुझे लगता है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सब इस पर विचार करते हुए आगे का नया संकल्प ग्रहण करते हैं और समाज की कुरीतियाँ जो कहीं कहीं वैचारिक रूप से जहाँ भी बनी हुई हैं उनको समाप्त करने का भी संकल्प लेते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने आज अल्मोड़ा जिला अस्पताल का दौरा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सालय में पानी की निकासी, साफ सफाई और दवा के छिड़काव की उचित व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर सेंटर के कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। चिकित्सालय में इमरजेंसी, ओटी भर्ती मरीजों व डेंगू के मरीजों का भी सचिव ने हाल जाना। इससे पूर्व उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान आशा, आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि सोमेश्वर में 50 बेड के चिकित्सालय का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अल्मोड़ा जिला अस्पताल में जल्द ही मॉड्यूलर ओटी और सीटी स्कैन मशीन को जल्द संचालित किया जाएगा। अल्मोड़ा में सबसे पहले जो सोमेश्वर में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा बन रहा है, 50 बेडेड हॉस्पिटल, उसका भी मौका मुआयना किया और निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द वो हॉस्पिटल हम लोग कंप्लीट करें। वैसे 18 महीने का समय दिया गया है कार्यदायक संस्था को, लेकिन जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी वो हमारा कैपेसिटी अपग्रेडेशन भी हो जाएगा। जो ऑलरेडी 30 बेडेड CHC है उसमें 50 बेड्स और ऐड हो जाएंगे और एक फुल फ्लेजेड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होना चाहिए वो हम सोमेश्वर में विकसित करें। मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आज पौड़ी विकास खंड के गांव से शहीदों के आंगन और हर गांव की मिट्टी एकत्र कर कलश ब्लॉक मुख्यालय में पहुंचे। यहां सारे गांव से पहुंचे मिट्टी को एक कलश में एकत्र कर प्रदेश के लिए भेजी जाएगी, जहां से इसे दिल्ली स्थित अमृत वाटिका के निर्माण के लिए भेजा जाएगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान ने लोगों के मन में शहीदों और सैनिकों के प्रति सम्मान का भाव पैदा किया है। लोग इस अभियान में बड़े मनोयोग से जुड़े हैं। था शहीदों के लिए जो सम्मान के प्रति सरकार ने किया था, उसके तहत जो मिट्टी ग्राम सभाओं से इकट्ठा की गई, आज उसे एक कलश में सारी ग्राम सभाओं की मिट्टी को रखा गया। तत्पश्चात वो मिट्टी यहाँ से प्रदेश की राजधानी, फिर उसके बाद देश की राजधानी पहुँचकर और उसमें जो शहीदों के प्रति एक सम्मान के प्रति एक वाटिका बननी है, उसमें उस मिट्टी का इस्तेमाल होना है। शहीद के आंगन की मिट्टी के कलश को लेकर विकासखंड मुख्यालय पहुंचे शहीद मनोज रावत के भाई गजेंद्र सिंह का कहना है कि जिस आंगन में हमारा भाई खेला, आज उसकी शहादत से उसके गांव की मिट्टी भी गौरव प्राप्त कर रही है। उस मिट्टी को हमने पौड़ी में उस मिट्टी को लेके आया था, वो यहाँ इकट्ठा किया था ब्लॉक में। आज वो मिट्टी देश के जो हमारे देश के शहीद हुए हैं सैनिक, उनकी मिट्टी से एक उनकी जो जहाँ वो पैदा हुए उनकी मिट्टी से जो भी मतलब हमारा स्मारक बनेगा, चाहे वो पहले ये देहरादून जाएगा राजधानी, फिर देहरादून के बाद दिल्ली, तो उस मिट्टी से जो स्मारक बनेगा वहाँ पर हमारे जो गांव की मिट्टी है वो भी वहाँ पर सम्मिलित की जाएगी और उसका भी कहीं ना कहीं यूज़ किया जाएगा। तो उसके लिए हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं और हमारा परिवार भी बहुत गर्व महसूस कर रहा है। जिला युवा अधिकारी ने बताया कि हर घर से आई मिट्टी के कलश अब प्रदेश मुख्यालय पहुंचाए जाएंगे। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पहले ग्रामीण स्तर पे हमने कलश यात्रा की थी और विभिन्न कार्यक्रम किए थे। वो सारे कलश जो एकत्रित किए गए थे वो 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक विकास खंडों में एकत्रित किए जाने हैं। तो उसी क्रम में आज पौड़ी ब्लॉक के जो विभिन्न गाँवों से ग्राम पंचायतों से आए हुए कलश को यहाँ पर आज एकत्र किया गया और अब ये 21 अक्टूबर के बाद ये राज्य स्तर पर ये कलश यहाँ से जो ब्लॉक लेवल का कलश होगा वो राज्य स्तर पर जाएगा और फिर 29-30 अक्टूबर को ये राष्ट्रीय स्तर तक ये कलश पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य युवाओं के विकास के लिए सरकारी मंच तैयार करना है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में लगभग 40 करोड़ युवा हैं जो 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि ये युवाओं के विकास के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा। श्री ठाकुर ने कहा कि इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार और नागरिकों के बीच सेतु के रूप में कार्य करने में सक्षम करना है और राष्ट्र निर्माण के लिए युवा ऊर्जा का उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि इसे 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पिथौरागढ़ और जागेश्वर धाम के दौरे पर 4200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम के दौरे के लिए दोनों जिलों में किए गए व्यापक इंतजाम। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक पर प्रवर समिति ने किया मंथन। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल बोले, प्रारूप अब अंतिम चरण में।
चमू जिले में स्थित पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद। लक्ष्मण मंदिर लोकपाल के कपाट भी किए गए बंद। इस साल 1,90,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने की हेमकुंड साहिब की यात्रा। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर हल्द्वानी GGIC में मेधावी बालिकाओं को किया गया सम्मानित। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या बोली, उत्तराखंड में बालिकाओं का लिंगानुपात संतोषजनक। प्रदेश से जुड़े अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारा यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।